अघोर मार्ग से बाहर निकलने के बाद मैं ये सोचता रहता कि मैं अब करूँ क्या? मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वह क्योंकि मैं अब चयन करने के लायक नहीं था। मैं खुद से गुरु का चयन नहीं कर पा रहा था। मैं भूल गया था कि मैं अपना सब कुछ, अपनी सारी समस्या अपने माँ-बाबा के सामने रखता हूँ। माँ-बाबा बोलने का तात्पर्य है भगवान शिव और माँ दुर्गा। मेरे लिए सब कुछ वही है। अब मेरे पास ना कोई मंत्र था, ना कुछ था। मैं करूँ तो क्या करूँ? बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण का परिक्रमा कर रहा था। यह सोच रहा था, बाबा मुझे गुरु दिला दीजिए। आपकी कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? गुरु मुझे कोई मार्ग दे दे। ये सोचते-सोचते मैं बाबा बैद्यनाथ धाम की परिक्रमा कर रहा था। उस परि उस परिक्रमा में काल भैरव मंदिर है। उस मंदिर के बाहर खड़ा होते ही मैं रुक गया। ऐसा लगा बाबा मुझे बुला रहे हैं। अंदर गया तो जय शिव का नारा लग रहा था। बस मैं बस मुझे मिल गया। मैं मैंने श्री काल भैरव को अपना गुरु मानकर वो जय शिव का नाम जपने लगा। वो नाम जाप मैं हमेशा लेता रहता। जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय शिव। 2023 मार्च में ऐसे ही मोबाइल चलाते हुए मुझे प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनने को मिला। उनको सुनने के बाद मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। नाम जाप की महिमा क्या होती है? अब मैं अब मुझे अंदर से लगने लगा कि शायद मैं जो चाहता हूँ मुझे वो वृंदावन में ही मिलेगा। मुझे किसी भी हाल में वृंदावन जाना है। क्योंकि मैं बहुत लोगों के पास भटक चुका था गुरु की तलाश में। वो प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला। जिसके पास भी जाता वो बोलते, तुम्हें माँ काली का दर्शन करना है? तुम में इतना हिम्मत है, पैंट में मुद दोगे। ये वर्ड होता था। मैं भी सोचता था शायद मेरे में औकात नहीं है, मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने बताया, उन्होंने उन्होंने बहुत सरलता से बताया कि ईश्वर का दर्शन आप कैसे कर सकते। मनुष्य का जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर दर्शन और ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ। ये बात मैं किसी से नहीं सुन पाया था। उसके बाद मैं वृंदावन जाने के लिए तड़पता रहा दोस्तों। बहुत बार दोस्तों, मैं वृंदावन जाने के लिए प्लान बनाता पर जा नहीं पाता। पता नहीं क्या कारण होती, पर नहीं जा पाता। मेरी तड़प और बढ़ती जा रही थी। मुझे जाना है और मुझे श्री कृष्ण का होना है, श्री जी का होना है। बस ये मन में बात आती रहती। ये सोच-सोच कर, ये ये चिंतन कर के मैं तड़पता रहता। बाइक चलाते, ऑफिस जाते, हर समय बस यही ख़्याल आता, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे प्रेमानंद महाराज जी से गुरु दीक्षा लेनी है। एक दिन समय आ गया दोस्तों। टिकट कन्फर्म, बाबा वैद्यनाथ धाम गया। बाबा माँ से आज्ञा ली और मैं वृंदावन के लिए निकल पड़ा। मन में यही सोच के जा रहा था कि ठाकुर जी और श्री जी मुझे अपना लें। बस मन में। माँ-बाबा से आज्ञा लेने के बाद मैं सीधा बरसाने गया। शायद मेरे जैसे बहुत से भक्तों को ये ख़्याल आता होगा। मैं जिस मार्ग को छोड़ के जा रहा हूँ, शायद वो मार्ग के भगवान मुझे, मैं इसको छोड़ के जाऊँगा तो वो भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। मैंने अपना भाव बदला और मैं ये सोचने लगा, भगवान शिव और माँ पार्वती की अगर कोई पुत्री होगी, वो प्रेम रूप श्री राधा के जैसी ही होगी और उनका दामाद अखिल कोटि
अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण जैसे ही होंगे, ये मानकर कि बाबा और माँ मुझे दीदी के पास भेज रहे हैं। बरसाने पहुंचकर श्री जी से आज्ञा लेकर सीधे वृंदावन गया, श्री प्रेमानंद महाराज जी से गुरु दीक्षा लेने। 4 दिन प्रयास करने के बाद भी वो एकांतिक वार्तालाप में मैं नहीं जा पाया। हर सुबह 9 बजे मैं वहां चला जाता। शायद मेरा प्रश्न उन शिष्यों को समझ आ जाए, पर मैं लिखकर शब्दों में उन्हें अपनी भाव नहीं बता पा रहा था। उन्हें मेरा भाव समझ में भी नहीं आया दोस्तों। 4 दिन प्रयास करने के बाद भी मैं उनसे मिल नहीं पाया। 5वां दिन मुझे वापस आना था। मैं हार मान गया और मैं वापस सोचा कि यमुना नदी में स्नान कर कर मैं वापस अपने घर को आ जाऊंगा। मेरी यात्रा अब खत्म हो चुकी है। यमुना नदी में स्नान करते ही मेरे मन में भाव आने लगा, राधा वल्लभ लालजू, मैं सब कुछ आपको समर्पण करता हूं। ये आत्मा, ये शरीर, ये रूम रूम सब कुछ आपको समर्पण। ये बोलकर मैं मंदिर दर्शन करने के लिए चल पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, चलते चलते रास्ते में मुझे पूज्य श्री बड़े महाराज जी अपने घर के बाहर बैठे दिखे। यह शाम का समय था, करीबन 4 या 5 बज रही होगी। उनको देखते ही मेरे कदम रुक गए। मैंने उनका चरण जैसे छुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, क्या हुआ? मैंने उनसे कहा, मुझे राधा वल्लभ जी का होना है। उन्होंने सुबह 10 बजे 5वां दिन जब मुझे वापस आना था, उन्होंने बुलाया और विधि पूर्वक मेरी गुरु दीक्षा हुई दोस्तों। बोलने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अपना सब कुछ सबसे पहले अपने इष्ट को समर्पण करें। वो तय करेंगे आपके लिए आपको कैसे चलना है। आज मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूं। मेरे गुरु पूज्य श्री बड़े महाराज जी हैं। अब आगे अब आगे मेरे लिए ईश्वर तय करेंगे। मैं अब खुद से चयन कभी नहीं करने वाला। आशा करता हूं दोस्तों, मेरी कहानी से आपको मदद जरूर मिलेगी। आप जो यूट्यूब, फेसबुक के जरिए गुरु की तलाश कर रहे हैं, वो करना बंद कर देंगे। क्योंकि मैंने जब-जब अपना बल लगाया है गुरु की तलाश में, तब-तब मैं मुँह की बल गिरा हूँ। और जब-जब मैंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण किया है, मेरे लिए वो सबसे अच्छा रहा है। बेस्ट से बेस्ट, सर्वोत्तम, सर्वोपरि। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरिवंश।